अच्छा एक बात और है माताओं, माताएं जो होती है ना वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो सूप की भांति और एक चलनी की भांति। सूप का काम क्या होता है? फटकना। और वो सूप जो होता है वो अच्छी अच्छी चीज जो होती है वो अपने पास रखता है और बुरी बुरी चीज फेंकता बाहर। और चलनी का काम क्या होता है? अच्छी अच्छी चीज बाहर फेंकती और बुरी बुरी अपने पास रखती है। ऐसे ही कुछ माताओं की आदत होती है, पूरे गांव की बुराई आप एक औरत से ले लो, वो चलनी की भांति होती है। पूरे गांव की बुराई एक औरत से ले लो। और एक होती सूप जैसी, चाहे गांव में अच्छो होवे या बुरो होवे, चाहे सब बुरे होवे, लेकिन उन्हें अच्छाई बोलनी है भैया, सबका भला हो। कुछ माताएं होती जिन्हें लगता है कि गांव वाले अच्छे से रहे, परिवार बढ़िया से रहे, पति बच्चे अच्छे से रहे। और कछु होती है कि पति पति अच्छे से रहे, और कछु ऐसी होती पति भाड़ में जाए, हम बढ़िया अच्छे से रहे, हमें लिपस्टिक बिंदी के पैसा टाइम से मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी होती है। और ये महाराज कहते हैं कि सुनीत इतनी प्यारी है, इतनी पतिव्रता है कि पति की सेवा तन मन धन से करती है, लेकिन संतान नहीं है। राजा उत्तानपाद बोले कि मैं विवाह नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार करे तेरी ख्वारी। इसलिए विवाह की बात मत कर। रानी जब ज्यादा रोई तो राजा बोले अरे ओ पगली, ये किस्मत की बात है कि बेटा नहीं है ना, अब परमात्मा ने नहीं दिया तो नहीं दिया। ये सत्यता है कि जो आपकी नसीब में किस्मत में होगा वो कहीं भी हो दुनिया में आएगा जरूर, और जो किस्मत में नहीं है वो आपके आसपास भटक के भी चला जाएगा। किस्मत में होना चाहिए तो कहीं भी होगा वो आएगा जरूर, क्योंकि विच्छस है, एक नहीं है, एक ही, लेकिन वो सबके अंदर बैठा है, वो है मैं। कौन क्या है? मैं मतलब घमंड अहंकार। जो मैं है वो सबके अंदर बैठा है और आदमी का विनाश करने के लिए बैठा है। जब भी आप उल्टे चलेंगे, जब आप घमंड करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है। आदमी मरा जा रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे चींटी आपको काट ले, चींटी आपके पैर में काट ले तो आप बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चींटी आपके पैर में काट सकती है लेकिन चींटी के पैर में आप नहीं काट सकते। काट लोगे? कभी नहीं। तो ऐसे ही जीवन में इंसान चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप उसको ये मत समझे कि ये छोटा है ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कभी कभी छोटी चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। एक जरा सी चींटी हाथी की नाक में दम करके रख देती है। जीवन में जितना भी आपको दिया है ईश्वर ने, क्योंकि रावण ने कही न जग में मोसमान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ही बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घंटी ढीले है गए, जन कितने गटीले है गए। यहाँ आंगन में बैठी रानी राजा उत्तानपाद से कहती है कि नाथ मुझे एक चिंता है। बोले क्या? हाथियों दंत बिन, ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन, लागे छार सुनी है। मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन, लागत बिहुनी है। कायायो वस्त्र बिन,
सूर मायो शस्त्र बिन माया एक पुत्र बिन लागत बिहूनी है। ए भैया, कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जदेह सूनी सूनी है। रानी आंगन में बैठ के जवाब दे रही, नाथ घर में संतान नहीं है, आप एक काम कर लो, क्या आप विवाह कर लो। राजा बोले, अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। तू इतनी अच्छी है, सुलक्षणी है, पतिव्रता है, और तेरे पतिव्रत धर्म की जितनी बात की जाए वो कम है। एक बात बोलूं माताओं, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। ए भैया, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। ए दादा, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का तर्पण वो पति को करती समर्पण। है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। माताओ, कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। दादा, जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए।
प्यारी महाराज है मैया सुनीति, सब कुछ है, बड़ी पतिव्रता है।